Hello bachon, let's read the question. The question says that what type of cell division occurs in the cell of upper layer of epidermis and cell of the lining, the gut and the blood cell? Option A mitosis, option A B meiosis 1 and option C meiosis 2 and option D both B and C. क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस टाइप का सेल डिवीजन होता है एपिडर्मिस का अपर लेयर सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स के अंदर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। और हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सेल डिवीजन क्या है? हमारा एक सेल का एक फेनोमेना है जिससे सेल क्या करता है? सेल अपना ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म करता है। तो सेल डिवीजन हेल्प्स इन ग्रोथ, ये ग्रोथ करने का काम करता है और टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है। रिपेयर द टिश्यूज़, ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यूज़। ये गैमेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, दो टाइप का। सबसे पहला जो टाइप है वो होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है? एक रेगुलर डिवीजन होते रहता है सेल का, यानी एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल बनता है, यानी टू डॉटर सेल बनता है, टू डॉटर सेल बनता है। और इसके अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है, क्रोमोजोम क्रोमोजोम नंबर कैसा होता है? सेम। क्रोमोजोम नंबर सेम होने से इसलिए इसका नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। इसके इसके अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है वो कैसा है? सेम। और इसके अंदर एक पेरेंट सेल से फोर डॉटर सेल बनता है, फोर डॉटर सेल बनता है, फोर डॉटर सेल। और इसके अंदर क्रोमोजोम कैसा हो जाता है? हाफ हाफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम हो जाता है हाफ। इसलिए जो हम लोग माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर कैसा हो जाता है? सेम, इक्वेशनल डिवीजन है। और इसलिए जो मियोसिस है वो रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। हम लोग जानते हैं माइटोसिस नॉर्मली ग्रोथ और रिपेयर करने का काम करता है। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस यानी अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस एपिडर्मिस सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स जो होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है? कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो जाता है। ब्लड सेल्स आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो जाता है। और रिप्लेस किसके थ्रू होता है? थ्रू द माइटोसिस। ये माइटोसिस के थ्रू रिप्लेस होता है। यानी हमारा जो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, माइटोसिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।